अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 जो कि वेक्टर्स की एक्सरसाइज है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 ये लिखते हैं P इसमें पॉइंट दिया हुआ है, Q दूसरा पॉइंट दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है PQ इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj। इस फॉर्म में हमें वेक्टर PQ को बनाना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है वेक्टर्स का। इसमें PQ वेक्टर बनता कैसे है, इसको आप लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है और एंडिंग पॉइंट वही वाला पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर P का है तो स्टार्टिंग O से कर देंगे, P पे एंडिंग कर देंगे, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आप PQ को डायरेक्टली OQ माइनस OP लिख सकते हैं। ये वाली लाइन ना भी लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। OQ बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 6 माइनस 0 के साथ I लिख देते हैं प्लस -2 माइनस 0 के साथ J लिख देते हैं। ये है वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP बनाना है। O ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, तो आपने क्या करना है P में से O माइनस करना है। जैसे यहां पे Q में से O माइनस किया, ये Q था, O का मतलब ओरिजिन है, तो आपने अब P में से O माइनस करना है। 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0 J, तो ये बन जाएगा 6i माइनस 2J माइनस 2i प्लस 3J। ओपन कर लें, 6 माइनस 2 माइनस 2i प्लस 3J, तो ये बन जाएगा 4i प्लस J। ये है PQ वेक्टर 4i प्लस J। इसको आप, मैंने इसका कंप्लीट प्रोसेस के जरिए से इसको सॉल्व किया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो इसी तरह कर लें। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आता है तो उसी के मुताबिक ही कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर A B और C D दोनों वेक्टर्स भी फाइंड करने होंगे, उसके बाद सम भी करना होगा। जब ज्यादा काम करना होगा तो फिर इस मेथड को ज्यादा शॉर्ट कर लेंगे ताकि टाइम उसमें कंज्यूम ना हो ज्यादा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट देखें। ये है U इज इक्वल टू 3 माइनस 4, इसमें कॉमा भी है और 3 और -4 लिखा हुआ है और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है वेक्टर को, यानी आप इसे लिख सकते हैं 3i माइनस 4j। अगर ये गोल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस होती तो फिर इसका मतलब था ये एक पॉइंट है। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस तरह से, आप स्ट्रेट लाइंस में लिख लेते हैं उसको। और फाइंड करने का मेथड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ I का कर देते हैं स्क्वायर, प्लस लगाकर कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये बनता है 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25। मैग्नीट्यूड इसका आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसका हम पार्ट कर लेते हैं सेकंड। 2u माइनस 3v प्लस 4w, इसे फाइंड करना है। u, v और w की वैल्यूज गिवन है। जब आपने इसे फाइंड करना है, इसकी वैल्यूज गिवन है, तो आपने सिंपली इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। 2i माइनस 7j माइनस 3, v में आपने इसकी वैल्यू जो गिवन है वो लगा दी है v की जगह। इसी तरह प्लस 4, W की वैल्यू है माइनस I प्लस J, ये सारी वैल्यूज लगा दी हैं। मल्टीप्लाई कर लें, I आपस में ऐड कर लें, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दें। J आपस में ऐड करने हैं आपने, तो 18 माइनस 14, 4 प्लस 4,
8j। तो ये वेक्टर आ गया, बस ये वेक्टर फाइंड करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स AB एंड CD। ये कैलकुलेट करना है हमने। ABCD हमें पॉइंट्स गिवन है। A पॉइंट है 1 -1, पॉइंट B है 2 0, पॉइंट C -1 3, पॉइंट D -2 2। ये पॉइंट्स गिवन है ABCD। इनका सम फाइंड करना है। तो पहले वेक्टर AB, फिर वेक्टर CD, फिर उनका सम। वेक्टर AB कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में वेक्टर को फाइंड किया था। अब वेक्टर्स फाइंड करने के बाद सम भी करना है, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे इसको। किस तरह से, आपने इसे B - A कर देना है और I कर देना है। B - A कैसे होगा, इसके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाले माइनस करें। पहले B का लिखें, माइनस के बाद A का लिखें, ब्रैकेट के बाहर I, प्लस लगा दें। अब पहले B का J वाला कोफिशिएंट लिखें, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 माइनस फॉर्मूले का और -1 इसका J के साथ लिख दिया। ये हमने किया है B - A, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पहले B फिर A, तो I आ जाएगा, इसी तरह प्लस J आ जाएगा A B, इसे छोड़ दें। अब CD कैलकुलेट करना है हमें। CD लिखें, D - C होगा, ये D है ये C है, तो आप लिखें -2 माइनस फॉर्मूले का -1 ये वाला I के साथ। अब y कोऑर्डिनेट माइनस होंगे इनके, पहले D का लिखेंगे, फिर माइनस के बाद C का लिखेंगे और बाहर J। -2 +1 I, इसी तरह -1 J, तो ये बनेगा -I -J। ये है CD। दोनों फाइंड कर लिए वेक्टर्स। अब हमें तो इसका सम रिक्वायर्ड था, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। AB प्लस CD, I प्लस J प्लस -I -J, तो रिजल्ट आ जाएगा एक वेक्टर, नल वेक्टर। 0 लिख के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर है, दो वेक्टर्स का सम वेक्टर आता है, इस वजह से वेक्टर ही से शो करना जरूरी है। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, जबकि वेक्टर्स का सम मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर होता है, इसलिए 0 वेक्टर यानी नल वेक्टर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, स्टार्ट। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू द ओरिजिन वेयर AB इज गिवन एंड B इज द पॉइंट -2 5। B हमें गिवन है, एक पॉइंट है ये। AB हमें गिवन है वेक्टर 4i -2j। ये दो चीजें हमें गिवन है, और फाइंड हमें क्या करना है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू ओरिजिन, यानी हमें A टू O ये वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो AB हमें गिवन है, ये मैंने गिवन लिखा। गिवन AB है तो आप क्या कर सकते हैं, AB क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पहले B उसके बाद A माइनस हुआ, 4i -2j। पॉइंट B हमारे पास मौजूद है, इसके जरिए से हम OB बना सकते हैं। कैसे बनता है, -2 -0i, क्योंकि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, सेकंड फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन है, तो B -O, इसलिए -2 -0 और 5 -0 J के साथ आएगा। ये हो गया OB, और माइनस मैंने लिख दिया यहां पे OA। राइट साइड एज इट इज लिख लेते हैं, -2i + 5j बन गया, और -OA है यहां पर 4i -2j। I और J सारे एक तरफ ले जाते हैं, इनको वहां पर ऐड कर लेंगे, -OA को यहीं पे रहने दें। 4i -2j + 2i -5j होगा, ये लिखा। OA है, डायरेक्शन बदल दें तो इसका नेगेटिव वेक्टर बना दें,
जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ओ ए है, ए ओ करेंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + 2 6i है यहाँ पर और 7j है। ये ए ओ वेक्टर जो रिक्वायर्ड था वो हमें फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें पहले आप। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन पॉइंट्स बी सी डी आर 1 2 -2 5 4 11 रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या करना है, इसमें ए पॉइंट को लेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप लेट करेंगे पॉइंट ए को एक्स वाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी और सी डी फाइंड किए थे, इसमें भी आपने इसी तरीके से ए बी और सी डी फाइंड करने हैं, आपस में रखना है इक्वल। जब आप आपस में इक्वल रखते हैं तो फिर क्या होता है, दो वेक्टर जब आपस में इक्वल लिखे जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, दोनों के आई के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हो जाएंगे अलहदा से कंपैरिजन करते हुए, और दोनों के जे के कोफिशिएंट्स सेपरेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे, खुद करके तो आप देख लें, होता है तो नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले आप अब देखें, 11 के बाद अब 9। 11 मैंने बता दिया हिंट आपको। पहले आप इसमें ए बी फाइंड कर लें, फिर आप सी डी फाइंड कर लें, देन आप बाय गिवन इनको आपस में इक्वल लिख लें, ए बी सी डी। इसके बाद कंपेयर कर हो जाएगा, कंपेयरिंग आई एंड जे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने कंपेयर कर लेंगे, अलग-अलग इक्वेशंस आ जाएंगी दो। एक में आई के कोफिशिएंट इक्वल हो रहे होंगे, एक इक्वेशन में जे के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, वहां से एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे और रिक्वायर्ड पॉइंट ए मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज गिवन। फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर गिवन। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लेट कर लें पी को एक्स वाई, पी को लेट कर लिया आपने। ओ पी कैसे बनेगा, x -0i प्लस y -0j, -0 लिख ही देता हूं मैं साथ। x -0i प्लस y -0j, ये मैंने लिखा। इसके बाद ए बी लिखना है। ए बी कैसे आता है, b -a करते हुए, तो b -a कर दें। ए बी यहां पे मैं लहदा से लिख देता हूं ताकि यहां से समझ आ सके इजीली कि हमने कैसे किया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 7, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 0, तो b -a करना है आपने, तो 1 -3 i के साथ प्लस 0 -7 j के साथ, कोफिशिएंट x के i के साथ, कोफिशिएंट y के j के साथ। ये बना xi yj, ये बन गया 4i -7j। कंपैरिजन कर लें तो x i का कोफिशिएंट है, उधर i का कोफिशिएंट 4 है, आपस में इक्वल आएंगे। इधर y j का कोफिशिएंट है, उधर j का कोफिशिएंट -7 है, ये आपस में इक्वल आएंगे। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4 -7। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसमें तीनों पार्ट्स सिलेबस में, थर्ड पार्ट इसमें सॉल्व कर लेते हैं। वी वेक्टर गिवन है √3/2 विद आई नेगेटिव -1/2j। इसका यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। मैग्नीट्यूड फाइंड करें, कैसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 3/4, माइनस का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है। एलसीएम कर ले इनका
तो 3 + 1 4/4 आ जाता है, 4/4 है 1 और स्क्वायर रूट 1 का रिजल्ट है 1। ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। हमें इसका फाइंड करना था यूनिट वेक्टर यानी कि v कैप। ये होता है v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर लिख लें -1/2j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर लेंगे 1। तो डिवाइड बाय 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लिखें या ना लिखें इसको, इसलिए ये v अपना ही यूनिट वेक्टर है, मतलब ये खुद ही एक यूनिट वेक्टर है। हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वही आ गया, तो उसका मतलब यही बनता है कि खुद ही एक यूनिट वेक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, ये भी सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर गिवन, पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर गिवन। पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इनको हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं जी। पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये दो हमें पॉइंट्स गिवन है। ये पॉइंट्स नहीं है बल्कि पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है इसके साथ साथ। पोजीशन वेक्टर बनाने हैं तो ओरिजिन टेक करनी पड़ेगी, ओरिजिन से इसको आप ज्वाइन कर लें। ओ से सी पोजीशन वेक्टर होगा सी का, ओ से डी पोजीशन वेक्टर होगा डी का, और ये पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 2i - 3j। इसका जो पोजीशन वेक्टर गिवन है सी का वो 2i - 3j है, और जो d का पोजीशन वेक्टर है ये गिवन है 3i + 2j, 3i + 2j। इसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन जो कि 4:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। आपने इसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है 4:3 रेशो के साथ। 4:3 रेशो के साथ कोई पॉइंट हम टेक कर लेते हैं P। इस तरफ 4 पार्ट्स हैं, इस तरफ 3 पार्ट्स हैं, तो ये 4:3 बनती है। इसका पोजीशन वेक्टर आता है OP जो कि रिक्वायर्ड है। अगर इसके पोजीशन वेक्टर को हम A का नाम दे दें, इसके पोजीशन वेक्टर को B का नाम दे दें, और इसके पोजीशन वेक्टर को OP के पोजीशन वेक्टर को R का नाम दे दें, तो हम ये बातें सारी यहाँ लिख लेते हैं। इसमें लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज A, दैट इज गिवन 2i - 3j। पोजीशन वेक्टर ऑफ D is equal to B, that is also given 3i + 2j, and let P be the point of division with ratio 4:3। ये पॉइंट हम लेट कर लिया P, और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P को भी हम साथ ही लेट कर लेते हैं R, और ये हमें रिक्वायर्ड है। ये सारा क्वेश्चन मैंने बना लिया। इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला को हम यहां पर यूज करते हैं डायरेक्टली, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी कर लेंगे। वी नो दैट रेशियो फॉर्मूला होता है R, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल होगा किसके, अगर ये आप P लेट कर लेते हैं स्मॉल, इसे आप स्मॉल Q लेट कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, मतलब ये जो पार्ट्स हैं इन्हें आप इस तरह से P और Q लेट कर रहे हैं। P है A वाली साइड पर जहां पोजीशन वेक्टर A है, ये P मल्टीप्लाई B के साथ हो जाएगा, और जो Q है वो B वाली साइड पे है लेकिन मल्टीप्लाई A वाली साइड के साथ हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप समझ लें। P ने इस तरफ मल्टीप्लाई होना है और Q ने अपोजिट साइड की तरफ मल्टीप्लाई होना है। तो आप जिस तरह मर्जी इसको लिख लें, AQ पहले लिख लें या BP पहले लिख लें, ठीक है।
इसमें जो b है ये यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर गिवन था, डिवाइड बाय p प्लस q। ये रेशियो फॉर्मूला होता है, इस तरफ वाला उधर और इस तरफ वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो है, तो q के साथ वैल्यूज है हमारे पास, q की वैल्यू 3 है, आप लिख लेंगे इधर 3। यूनिट वेक्टर a है 2i माइनस 3j प्लस p की वैल्यू लिख लेंगे जो यहां पे गिवन है 4, b की वैल्यू ये वाली गिवन है, आप ये वैल्यू लिख लें 3i प्लस 2j डिवाइड बाय p प्लस q, दैट इज 4 प्लस 3। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 2 6i, 3 इंटू 3 9j, 4 इंटू 3 12i, 4 इंटू 2 8j डिवाइड बाय 4 प्लस 3 7। i कितने हो जाएंगे 18 और j कितने हो जाएंगे -1j। इनको आप सेपरेट कर लें, सिर्फ 18/7 1/7। तो ये रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है r जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में रेशो 2 5 है और जो वेक्टर्स हैं वो e और f के नाम से हैं, वहाँ c और d पॉइंट्स थे, यहाँ e और f के नाम से, आप उन्हें भी a और b टेक कर सकते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स को, वो आपकी अपनी मर्जी का नाम होता है, जो मर्जी रखा जा सकता है। रेशियो फॉर्मूला जो हमने यहां पर यूज किया उसको एक्सरसाइज के एंड पे सॉल्व करेंगे। इसमें स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, उसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चंस मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बी एंड सी, इसमें पॉइंट्स गिवन है हमें, ए गिवन है 2 - 4, बी गिवन है 4 0, सी गिवन है 1 6। वेक्टर मेथड यूज करना है और डी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आप इसे लिख लें कि ये बी रिक्वायर्ड पॉइंट, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। और ए बी सी डी इसमें एक पैरेललोग्राम है, पार्ट नंबर 1 में ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल। पैरेलल की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी होती है, पैरेलल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन भी पैरेलल वेक्टर्स की हो सकती है। तो यहां पर जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो हमेशा उसकी डायरेक्शंस को, अपोजिट साइड्स की डायरेक्शंस को सेम रखते हैं। जब भी वेक्टर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम का, यही चीज यूज करेंगे, हमेशा अपोजिट साइड्स की डायरेक्शंस सेम रखेंगे, ये जरूरी है। अब अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम में वो आपस में इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब है ए बी और डी सी आर इक्वल वेक्टर्स, ए बी and DC are equal vectors, although they are parallel but they are also equal vectors. AB is equal to DC. अब AB वेक्टर कैसे बनेगा? OB minus OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B माइनस A है, अल्टीमेटली इसे I लिख दें और इसी तरह इसका Y कोऑर्डिनेट और इसका Y कोऑर्डिनेट इन्हें माइनस करें और साथ J लिख दें। ये A B लिख दिया मैंने लेफ्ट साइड पर, इक्वल के बाद D C लिखना है, तो C माइनस D होगा, इसलिए C के 1 को लिख दें X कोऑर्डिनेट, D का X कोऑर्डिनेट माइनस कर दें आपस में, I लिख दिया और इसके बाद 6 माइनस Y J लिख दिया, C माइनस D किया हमने। यहां पर 2I बनता है और प्लस 4J इक्वल के बाद 1 माइनस XI प्लस 6 माइनस YJ बन गया। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे तो I के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं कंपेयरिंग करने से, और जो Y के कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं। यहां से X को लेफ्ट साइड पर ले आए तो राइट साइड पर -2 हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली Y को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें, 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 2 एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट इज DXY, दैट इज D -1 2। ये इसका रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट किया, सेकंड में ADBC है। तो सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे,
ADBC आप बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम बन गई AD B एंड C। इसमें अपोजिट वेक्टर्स कोई से दो टेक कर लें, आपस में इक्वल कर लें, तो इसमें क्या कंसिडर होगा AD इक्वल टू CB। इसे आप इक्वल रखें और इसी तरतीब से आप इसे सॉल्व करेंगे। 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ BCD गिवन यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। BCD गिवन है, A फाइंड करें जबकि पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। इसी तरह A को लेट करें, ABCD है तो AB इक्वल टू DC करें, सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में इफ AEBD, AE यहां पे E आ जाएगा वहां B, यानी यहां पे आप E कर लें, वहां B और यहां पे D, तो AEBD क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट बता रहा हूं। E अननोन होगा, E को आप इसी तरह XY लेट कर लेंगे और इसी तरह फिर AEBD है तो AEDB आपस में इक्वल आएंगे, ADBD आपस में इक्वल लिखेंगे और सेम मेथड के साथ इसे आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ABCD आर गिवन। हमने शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है और हमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है ऑलरेडी, ABCD के A, B, C एंड D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर गिवन 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B A0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C BC है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D B माइनस A और C है। हमने ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम शो करने का मतलब क्या होगा कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। AB और DC ये आपस में पैरेलल शो करनी है। तो AB आप फाइंड कर लें पहले। AB है B माइनस A माइनस 0 I के साथ प्लस 0 माइनस 0 J के साथ, तो ये बन जाएगा AI। ये है AB वेक्टर। इसके बाद दूसरा हम वेक्टर बनाएंगे, इसका जो अपोजिट है DC। DC वेक्टर को आप देखें तो ये होगा C माइनस D, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ D, B माइनस A और ये सारा कुछ I का कोफिशिएंट है, प्लस C माइनस C और ये J का कोफिशिएंट है। ब्रैकेट्स आप इसमें ओपन करते हैं तो ये A प्लस का हो जाएगा I प्लस 0J, तो AI बाकी रह जाएगा, ये है DC। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स थी और ये आपस में इक्वल आ रही हैं। AB इज इक्वल टू DC। अब दो वेक्टर जो आपस में इक्वल होते हैं वो आपस में पैरेलल भी कहलाते हैं, तो ये दो साइड्स इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। इसके बाद जो बाकी दो साइड्स हैं अब हमने उनको सॉल्व करना है। पहली दो साइड्स हो गई, बाकी दो साइड्स हैं AD, D माइनस A है ये, तो इसलिए B माइनस A माइनस 0 I के साथ और C माइनस 0 J के साथ, तो ये बना B माइनस AI प्लस CJ। AD फाइंड किया हमने, अब BC फाइंड करना है। BC होगा C माइनस B, यानी B माइनस A I के साथ और C माइनस 0 J के साथ, तो ये बनता है B माइनस AI प्लस CJ। ये है BC। अब देख लें AD और BC जो कि अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल आ गए। जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल आ गए हैं तो उन्हें हम आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि
दो वेक्टर्स जब एक दूसरे का कोई ना कोई नॉन जीरो मल्टीपल होते हैं, नॉन जीरो मल्टीपल, नॉन जीरो रियल मल्टीपल, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी लैम्डा या सी की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें इसमें शो करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन 10 के बाद ये 3 पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस थे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन 14 है और क्वेश्चन 15 है, ये भी पैरेललोग्राम का इसमें एक मौजूद है 15। तो पहले हम 15 को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम का ही तरीक़ेकार है जो अभी हमने सॉल्व किया, उसी तरह का थोड़ा सा होगा। इसमें स्टेटमेंट है, कोई वैल्यूज गिवन नहीं है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो आप इसमें लेट कर लें पहले, ABCD इज ए, नाम क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हमने उसका नाम रख लिया खुद ही, क्योंकि गिवन नहीं था बुक में, क्वेश्चन में। क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD रख लिया। तो यहां इसको बना भी लेते हैं, यहां बना लेते हैं ABCD को, ABCD इस तरह से बनाते हैं। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, ऐसे बना लें AB और ये C और ये D, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बस वो क्वाड्रिलेटरल है। ये बना ली। इसके बाद हमें स्टेटमेंट में गिवन किया गया है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। AB का मिड पॉइंट आप P रख लें, इसका Q, इसका R, इसका मिड पॉइंट S रख लें। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं P, Q, R, S are midpoints of sides AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली। ये हमने मिड पॉइंट्स रख लिए। इसके बाद ऑल्सो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C, D एंड D लिख लेते हैं, R स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने रख लिए इनके पोजीशन वेक्टर्स के नाम। यहां पे लिख लेता हूं मैं, इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b, इसका पोजीशन वेक्टर c, इसका पोजीशन वेक्टर d। ये हमने रख लिए। मिड पॉइंट्स हैं, चूंकि ये वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको आपस में ज्वाइन करना है और एक हमने शो करना है कि इससे पैरेललोग्राम बनती है। अपोजिट साइड्स की डायरेक्शन सेम रखें, ये देखें। तो हमें शो करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये यहां पे लिख लेते हैं, वी हैव टू शो दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इसको शो करने के लिए PQR और S के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। AB का मिड पॉइंट है P, इस वजह से पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या बनेगा, मिड पॉइंट है, तो कैसे आएगा, A प्लस B ओवर 2। A और B जिनका मिड पॉइंट है उनका सम करें, डिवाइड बाय 2 करें, उनके दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइड बाय 2, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मिड पॉइंट P का। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q फाइंड करें, B और C का मिड पॉइंट है तो B प्लस C बाय 2 कर लें। इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, पोजीशन वेक्टर फाइंड करें R S R का, R का, PQ के बाद R का मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट है, तो C और D का मिड पॉइंट है, इसलिए C प्लस D बाय 2। पोजीशन वेक्टर
ऑफ एस, ये ए और डी का मिड पॉइंट है तो इसलिए ए प्लस डी बाई टू, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हो गए। फिलहाल हमने सारा कुछ सेलेक्ट किया या सपोज किया है। अब हमने इसमें प्रूव ये करना था कि ए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम शो की है पिछले दो क्वेश्चंस में भी। कैसे करना होता है, पी क्यू के अपोजिट साइड एस आर है, इन्हें आपस में इक्वल शो करना है हमें। तो पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं, पी क्यू फाइंड करते हैं। कैसे आएगा, क्यू माइनस पी, क्यू कहाँ पे है, ये क्यू है ये पी है, तो क्यू माइनस पी हमें करना है। b प्लस सी ओवर टू पोजिशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ p, ये हम माइनस कर रहे हैं। इनका आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा एज इट इज b प्लस सी माइनस a माइनस b, b कैंसिल हो चुका है यहां से और आ गया c माइनस a बाय 2। ये पी क्यू हमें फाइंड हो चुका है। अब एस आर फाइंड करते हैं जो कि उसकी अपोजिट साइड है या अपोजिट वेक्टर है साइड के अलोंग। तो एस आर है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस होगा, ये आर है, इसमें से एस माइनस करना है। तो पहले इसको लिख लें माइनस एस, ये एस की वैल्यूज हैं, इनको माइनस करने के लिए आप एलसीएम टेक कर लेंगे। एलसीएम टेक किया, ऊपर वाले इनके एज इट इज, माइनस की वजह से ये साइन चेंज जैसे ऊपर भी हुए थे, डी यहां से कैंसिल हो रहा है, सी माइनस ए ओवर 2। तो आप देखें कि पी क्यू का आंसर और एस आर जो वेक्टर बना, ये दोनों वेक्टर सेम बने। इसका मतलब है कि पी क्यू वेक्टर इज ए पैरेलल टू एस आर। इसके बाद हमें बाकी दो साइड्स को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। पी एस वेक्टर है, पी एस वेक्टर क्या है, एस माइनस पी होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये लिखा हुआ था ए प्लस बी, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या था, बी प्लस सी बाई 2। चले ये माइनस कर रहे थे, एस माइनस पी करना है, ये एस है ये पी है, तो यहां पर ये ए प्लस डी है। एस को लिखा ए प्लस डी बाई 2 माइनस पी को लिखना है ए प्लस बी बाई 2। एलसीएम कर लें तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी, ए कैंसल, तो ये बनेगा डी माइनस बी ओवर 2। ये पी एस है, पी एस के अपोजिट साइड है क्यू आर, तो आप क्यू आर वेक्टर बनाएंगे, आर माइनस क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू। आर को पहले लिखना है c प्लस डी बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ये लिख लिया तो इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको आप इरेज कर लेते हैं, तो यहां पर एलसीएम 2c प्लस डी बी माइनस सी, सी कैंसिल, डी माइनस बी ओवर 2। तो क्यू आर और पी एस आपस में इक्वल हैं, दोनों के आंसर सेम है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि पी एस इज ए पैरेलल वेक्टर टू क्यू आर। तो अपोजिट साइड्स जब पैरेलल हो जाती हैं और इक्वल भी हो जाती हैं तो उससे फॉर्म हो जाती है एक पैरेललोग्राम। इट शोज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे आप लिख देंगे इन दोनों की वजह से, एक ये और एक ये स्टेटमेंट, इन दोनों की वजह से आप लिख लें कि हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 15 हमने ऑलरेडी कर लिया, अभी 14 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो आप इसमें एक ट्राइंगल को सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज या बी ए ट्राइंगल, ट्राइंगल एक बना लें ए बी सी, ये ए है, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लें ए बी सी, स्मॉल ए बी
and C are position vectors of A, B and C respectively। ये हमने पोजीशन वेक्टर्स इसके बना लिए। अब स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करता है मिड पॉइंट्स को दो साइड्स के, वो थर्ड साइड के पैरेलल आता है। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स चाहिए हमें, ए बी का, ए सी का मिड पॉइंट डी और ई बना लेते हैं। अब ये ई मिड पॉइंट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 15 में ए सी मिड पॉइंट है इसका ई, तो कैसे बनेगा, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइड बाय 2 कर दें। और डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए प्लस बी बाई 2, यहां ए प्लस सी आना है क्योंकि ए और सी है, वहां ए और बी है तो ए प्लस बी बाई 2, ये मिड पॉइंट्स हो गए। इनको डी और ई को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है डी ई। हमें शो करना है कि डी इज अ पैरेलल टू बी सी। तो आप इसमें ये लिख लें पहले कि एज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी and AC respectively, midpoints हैं। So position vector of D is equal to A plus B by 2, position vector of E is equal to A plus C by 2। दोनों के position vectors भी हमने लिख लिए। इसके बाद हमें शो करना है we have to show that DE is parallel to BC। पैरेलल शो करने का तरीकाकार क्या है, दोनों को आप फाइंड कर लें, दोनों एक दूसरे के कोई नॉन जीरो मल्टीपल हैं या आपस में इक्वल हैं, तब भी वो आपस में पैरेलल शो हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, BC को पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर DE को फाइंड कर लेंगे। दोनों को देखते हुए अंदाजा हो जाएगा दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो बी सी कैसे होता है, सी माइनस बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, सी है बी का बी है तो डायरेक्टली सी माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद डी ई फाइंड करना है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी करना है, तो वो लिखे हुए हैं ए प्लस सी बाय 2 माइनस डी बाद में लिखना है ए प्लस बी बाय 2। इनका आप एलसीएम टेक करेंगे, एलसीएम आएगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए कैंसिल होने के बाद यहां पर बाकी बच गया है सी माइनस बी ओवर 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को देखें, ये बी सी है वो डी ई है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो डी ई है इस तरह से 1 ओवर 2 सी माइनस बी, इसको आप इक्वेशन 2 अगर कंसिडर ना करें, मजीद कंटिन्यू कर लें, डी इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई 2 था, 1 बाई 2 को शुरू में लिखकर सी माइनस बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सी माइनस बी, यहां पे आप देखें सी माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी सी वेक्टर है, तो आप यहां पर लिख देंगे बी सी वेक्टर। तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, इसका मतलब है ये नॉन जीरो मल्टीपल आ गए एक दूसरे के, डी ई इज हाफ मल्टीपल ऑफ बी सी। इसका मतलब क्या है कि डी ई और बी सी आपस में पैरेलल भी हैं और पैरेलल, और हाफ इन लेंथ भी है डी ई बी सी से। यही बात, ये दोनों बातें हमने प्रूव करनी थी, हाफ इन लेंथ भी और पैरेलल भी, हेंस हमने जो क्वेश्चन है उसको प्रूव कर दिया। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 7.2 पर होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।